हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको सी स्पाइन विद होल स्पाइन स्क्रीनिंग का केस दिखा रहा हूँ कि सी स्पाइन विद होल स्पाइन स्क्रीनिंग हम कैसे करते हैं। तो मैंने पेशेंट डिटेल डाल दिया है, मैं स्टार्ट स्कैन कर रहा हूँ। स्टार्ट स्कैन के बाद मैंने प्रोटोकॉल ले लिया है अपना। प्रोटोकॉल लेने के बाद आपको क्या करना है, लोकेलाइज़र लेना है। ये देखिए, आपको लोकेलाइज़र लेना है, जहाँ का आपको स्कैन करना है उसी एरिया का आपको लोकेलाइज़र लेना है, 3 प्लेन लोकेलाइज़र। ये 3 प्लेन लोकेलाइजर अभी एक्वायर कर रहा हूँ। तो वैसे ही जैसे आपके पास 3 प्लेन लोकेलाइजर आएगा तो 3 प्लेन लोकेलाइजर के ऊपर आप फिर प्लानिंग 1 बाय 1 कर सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में आपको सी स्पाइन का केस दिखा रहा हूँ। सी स्पाइन का केस आप देख सकते हैं इसमें। तो मेरा लंबर का लोकेलाइजर आएगा, तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक करके सर्वाइकल का लोकेलाइजर लेना है और यहाँ से सर्वाइकल एरिया पे आपको इसको पुट करना है और यहाँ से आपको कॉयल सिलेक्शन चेक करना है कि सीटी स्पाइन अडेप्टर कॉयल में ले रहा हूँ। स्कैन को सेव करना है और स्कैन को स्टार्ट करना है और मूव बटन पे प्रेस करना है और पेशेंट थोड़ा सा मूव होगा सेंटर ऑफ द ग्रेडियंट कॉयल के। और इसके बाद मेरा सर्वाइकल का लोकेलाइजर चलना शुरू हो गया है। ये सर्वाइकल का लोकेलाइजर है। भी एक्वायर हो रहा है। सर्वाइकल का 3 प्लेन लोकेलाइजर जैसे ही आपके पास आएगा तो उसके ऊपर आपको सर्वाइकल के लिए प्लान करना है सैज सेक्शंस के लिए। तो सबसे पहले आपको सजाइटल सेक्शन प्लान करना है, सजाइटल प्लेन प्लान करना है। तो अगर लोकेलाइज़र आपका सही है तो लोकेलाइज़र आप एकदम आप अगेन ले सकते हैं और उसकी प्लानिंग उसके ऊपर कर सकते हैं। और यहाँ पे कॉर्नल के ऊपर मैं प्लान कर रहा हूँ सैज का, कॉर्नल एक्सेल के ऊपर मैं 11 सेक्शन ले रहा हूँ और इसके साथ मैं स्लाइस थिकनेस 40 की रख रहा हूँ और स्लाइस थिकनेस मुझे स्टैंडर्ड 3.8 रख रहा हूँ मैं। तो सर्वाइकल स्पाइन में 3.5 से 4 mm के बीच में आपको स्लाइस थिकनेस रखनी है और स्पेसिंग आप रख सकते हैं 0.5 to 1 सर्वाइकल के केस में 0.5 लेस देन 1, 0.3 से 1 तक आप हम स्टैंडर्ड रख सकते हैं। तो FOV स्टैंडर्ड हम 22 तक स्टैंडर्ड रखते हैं सर्वाइकल के केस में। ये देखो, सर्वाइकल के केस में जो हम FOV लेते हैं वो 22 लेते हैं और 22 FOV में स्टैंडर्ड ले रहा हूँ। और जब भी आपका प्लानिंग करेक्ट हो जाएगा, कॉर्नल पे आप स्लाइड करके देखोगे तो एकदम प्लानिंग करेक्ट है। और प्लानिंग करेक्ट होने के बाद आप क्या करो, इंटीरियर सैचुरेशन बैंड लगाओ। जो भी हमारा आर्टिफैक्ट्स है इंटीरियर साइड में, ट्रैकिया का आर्टिफैक्ट्स है और सुपीरियर भी एक सैचुरेशन बैंड लगाओ। जो भी ऊपर से वेनस का जो फ्लो आ रहा है उसको आप सप्रेस कर सकते हैं। और नंबर ऑफ फेज रेप को 1.5 करो। ऐसे जब प्लानिंग करेक्ट हो जाएगी, कॉइल को सिलेक्ट करो। इस एरिया में हमारी सी स्पाइन अडेप्टर कॉयल लगा रहे हैं, तो ये पोस्टीरियर दिख रही है आपको, देखो ये कॉयल है, इसको देखना है। और T2 है तो टाइम टू रेपिटेशन इंक्रीज़ है इसमें और ये सारा पैरामीटर T2 बेस्ड है। तो हल्का सा मैं टाइम टू इको को इंक्रीज़ करूँगा। तो TE में शॉर्ट, T2 वेटेड में TE और TR दोनों शॉर्ट होते हैं, लॉन्ग होते हैं। तो ये इसमें दोनों चीज़ें लॉन्ग है, ये देखो। और इस प्लानिंग को आपको क्या करना है, देन फिर सेव कर देना है। ये देखो, ये मैंने सर्वाइकल के लिए सैज T2 का प्लान कर दिया है। और उसके बाद मुझे क्या करना है, सैज T1 का प्लान सैज T2 से कॉपी करना है। कुछ नहीं करना है, आपको ओपन करना है। इन RX मीन्स रेडी हो रहा है और कॉपी ऑप्शन पे जाना है। सैज से कॉपी करके विद सैचुरेशन बैंड कॉपी करके आपको ये स्कैन को लेना है। बैठ जाइए 2 मिनट बैठो आपको इधर, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्वाइकल सी स्पाइन अडेप्टर आपको ऐसे प्लान करना है, सैज से कॉपी कर लेना है ऐसे, राइट। तो इस तरह से प्लान करने के बाद हमें क्या करना है, आपको फेज़ को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, टाइम को देखना है। तो 131 मतलब 1 मिनट 31 सेकेंड का सीक्वेंस मेरा T1 का चलेगा। तो आपको इसको क्या करना है, सीधा डायरेक्ट यहाँ से सेव कर देना है। पैरामीटर आप देख सकते हैं, TR शॉर्ट है, TE मिनी फुल है, यानी कि मैक्स जितना भी मिनिमम फुल रहता है T1 में। इको ट्रेन लेंथ शॉर्ट रहती है T1 वेटेड में। तो ये आप देख सकते हैं। फ़िल्टर में इंटेंसिटी करेक्शन भी फ़िल्टर हाई शार्पनिंग सन स्मूथनिंग का फ़िल्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो ये आप एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। कॉयल को चेक करेंगे, सी स्पाइन अडेप्टर कॉयल है। और उसके बाद हमें
कॉर्नर स्टर का प्लान करेंगे। कॉर्नर स्टर का प्लान करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे ही सेस T2 सेक्शन आपके पास आ जाएगा तो उसके ऊपर आप कॉर्नर स्टर का फिर प्लान करेंगे। जैसे ही हमारे पास अभी 45 सेकेंड बचे हैं अभी आने में, तो जैसे ही सेस T2 सीक्वेंस आपके पास आ जाएगा तो उसके ऊपर आप कॉर्नर का प्लान करेंगे ओरिजिनल इमेज के ऊपर। लोकलाइज़र पे प्लान नहीं करना होता है, जैसे ही आपका फर्स्ट लोकलाइज़र आएगा तो उसके ऊपर आप फिर फर्दर प्लान करेंगे जो आपके पास ओरिजिनल इमेज आएगी। इसका भी आप FOV रिड्यूस कर दो, इसका भी FOV रिड्यूस कर दो 5 मिनट, ठीक है। इसका FOV रिड्यूस कर दो और FOV थोड़ा सा कॉर्नर में आप 23 तक रख सकते हैं। और इसमें भी स्लाइस थिकनेस हम स्टैंडर्ड 4.5 और 1 की स्लाइस थिकनेस स्पेसिंग हम रख सकते हैं। इसमें मैं स्लाइस थिकनेस 4 की ले रहा हूँ तो 3.5 से 4.5 तक कॉर्नर में चलती है, तो स्पेसिंग इसमें 0.5 से 1.5 तक रख सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा सेस T2 आ गया सीक्वेंस। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, ये देखो सेस T2 जैसे ही आएगा तो इसको आपको यहाँ पे पुट करना है, यहाँ पे उठा के इसको यहाँ लेना है। यहाँ एक ऑप्शन है आपके पास, इससे आप रख सकते हैं, ऐसे क्लिक करके यहाँ से सेस T2 और OK1 जिस बॉक्स में भी आपको लेना है उस बॉक्स में आप इसका प्लानिंग करोगे। और ये प्लानिंग डिस्क को देखे और कॉर्ड को देखे ही पैरेलल प्लानिंग होगा। जहाँ पे डिस्क बल्ज है तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्लाइस थिकनेस थोड़ा सा इंक्रीज़ है, तो आपको इसको थोड़ा सा रिड्यूस कर दो, 4:1 पे ले लो, ये स्टैंडर्ड आपका कॉर्नर से। और 24 FOV, कॉर्नर में थोड़ा सा आप FOV ले सकते हैं, ज़्यादा ले सकते हैं। प्लानिंग करेक्ट है। इंटीरियर सैचुरेशन बैंड लगा रहा हूँ आर्टिफैक्ट को रोकने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ फेज़ रैप को मैं 1.5 कर रहा हूँ और मेरा टाइम स्टैंडर्ड है 1 मिनट 23 सेकेंड। देखो ये टाइम के अकॉर्डिंग आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देखो जितना ज़्यादा फाइंडिंग्स के केस में हम ले सकते हैं, जितना ज़्यादा आपका केस होगा, कॉम्प्लिकेटेड होगा, फाइंडिंग्स होगी, उसमें से हम स्कैनिंग पैरामीटर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो स्कैनिंग पैरामीटर्स भी आपको बेसिक चीज़ पता होना चाहिए कि जब आप प्लानिंग कर रहे हैं किसी चीज़ का। ये नहीं है कि रूटीन आप नॉर्मल केस में भी पैरामीटर बढ़ा रहे हैं, टाइम को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो पेशेंट, क्लॉस्ट्रोफोबिक पेशेंट इतने टाइम लेट नहीं पाता है मशीन के अंदर। तो अपने एरिया ऑफ इंटरेस्ट या अपनी फाइंडिंग के अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट करें। तो अभी मैं एक्सेल प्लानिंग आपके पास दिखा रहा हूँ। देखो आपको क्या करना है, ओरिजिनल इमेज को ओपन करके आपको क्या करना है, ओपन करने के बाद आप पहला कट रखिए 7C2 में, जो डेंटाइट प्रोसेस है वहाँ पे रखिए अगर कोई फाइंडिंग नहीं आ रही है, ठीक है। दूसरा चीज़ आप C2 C3, यहाँ पे क्या होता है, जो C2 और C3 के बीच में डिस्क दिखना शुरू होती है, जो फर्स्ट डिस्क होती है, जो C2 और C3 के लेवल से पहले ही डिस्क आप सर्वाइकल स्पाइन में देखोगे तो C1 C2 फ्यूज होते हैं, तो वहाँ पे कोई डिस्क नहीं देखने को मिलेगी आपको। तो आपको पहला स्लाइस यहाँ पे अच्छे से रख लेना है। पहले क्या करो, सेंटर ऑफ डिस्क, जो हमारा डिस्क का सेंटर है न्यूक्लियस पल्पोसस के सेंटर में आप प्लानिंग करो पहले, उसके पैरेलल सभी सेक्शन में सभी डिस्क पे आप प्लानिंग रखिए अच्छे से। इस पर भी रखिए, इस पर भी रखिए, इस पर भी रखिए, ठीक है। सभी सेक्शन पे आप एक एक प्लान रख सकते हैं और काउंट कर सकते हैं 3 4 5 6 7। C7 T1 पे मैं लास्ट कर रहा हूँ। हल्का सा अगर बल्ज यहाँ पे भी है तो यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ये देखो नीचे D1 T2 पे हल्का सा बल्ज है तो यहाँ पे भी आप कट लगा सकते हैं, यहाँ पे भी आप स्लाइसेस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैं सेंटर ऑफ डिस्क के सारा प्लानिंग कर दिया हूँ। उसके बाद मुझे क्या करना है, FOV को रिड्यूस करना है। ये स्टैंडर्ड में 18 FOV पे ले रहा हूँ इसको एक्सेल पे, और स्लाइस थिकनेस स्टैंडर्ड में 3.3 और हम मोस्टली 1.5 से मोस्टली ये 3 to 4 mm के बीच में स्लाइस थिकनेस हम रखते हैं एक्सेल में, और 0.5 से 1 mm के बीच में हम स्लाइस थिकनेस रख सकते हैं। मतलब लेस देन 1 mm अगर सर्वाइकल में रखो तो मोर देन, क्योंकि सर्वाइकल डिस्क जो होती है वो शॉर्ट होती है लंबर की डिस्क के अगर कंपेरिजन हम करें, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास कॉर्नर स्टर भी आ गया तो कॉर्नर स्टर को यहाँ पुट करो और इसके ऊपर भी आप प्लानिंग एकदम पैरेलल और इसके पैरेलल परपेंडिकुलर आप प्लान कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे डिस्क ज़्यादा नहीं है तो 3 सेक्शन जितना होल डिस्क है आपके वो कवर करो ऐसे। यहाँ पे हल्का सा बल्ज है तो इस पर भी आप अच्छे से सेक्शन एक्वायर करिए। हो सकता है कि इसमें 4 सेक्शन एक्वायर करो, यहाँ पे एक एडिशनल सेक्शन लो, यहाँ पे भी एडिशनल जितना डिस्क है उसके अकॉर्डिंग आप प्लान करेंगे ऐसे, ठीक है। ये प्लानिंग है आपका।
ये जब भी आपका प्लानिंग करेक्ट हो जाएगा उसके ऊपर आपको क्या करना है, फिर ये प्लानिंग करेक्ट है, एक एक मैंने स्पाइंस की 3-4 स्लाइसिस डिस्प्ले ले लिए, जहाँ फाइंडिंग आ रहा है वहाँ मैंने एडिशनल से स्लाइसिस ले लिया है और इंटीरियरली सैचुरेशन बैंड को लगा दिया है। ये देखिए इंटीरियरली हमें सैचुरेशन बैंड को लगा दिया, ये देखो। तो यहाँ पे क्या करना है, कॉइल को सिलेक्ट करो, फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन इसमें राइट लेफ्ट होनी चाहिए सर्वाइकल में। तो फ्रीक्वेंसी डायरेक्शन को चेक करो, पैरामीटर को चेक करो, मेरा करेक्ट है एकदम से। तो आपको क्या करना है, सर्वाइकल की केस में लंबर स्पाइन का एक्सियल ऐसे ही करेंगे और ये पूरा करेक्ट आपका स्कैनिंग पैरामीटर है और इसको सेव कर दो। ये मेरा एक्सियल T2 आपका मोस्टली पैथोलॉजिकल है, जैसे रिपोर्ट बनेगी तो उसको आपको अच्छे से टाइम इंक्रीज़ करके आपको ले लीजिए, जिसमें हम आपके डिस्क को डायग्नोज कर सकते हैं, डिस्क के पैरामीटर्स को देख सकते हैं, डिस्क का कितना स्टेनोसिस है कॉर्ड का, वो सब इसमें आप देख सकते हैं। तो ऐसे आप सर्वाइकल स्पाइन का रूटीन जो केस हम करते हैं उस तरह से करते हैं, इस तरह की इसकी प्लानिंग होती है। एडिशनल इसमें कुछ नहीं होता है, एडिशनल बस यही चीज़ है, ये चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। तो इसकी नेक्स्ट वीडियो मैंने होल स्पाइन स्क्रीनिंग की आपको डाल रखी है, होल स्पाइन स्क्रीनिंग की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।